कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब लगता है जैसे पूरा आसमान सिर्फ आपके लिए कोई इशारा कर रहा हो। कोई अनदेखी ताकत आपको छूकर गुजर जाती है और दिल कहता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। आज की यह बात वैसी ही है। मैं आपको एक ऐसा पैगाम सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर शायद पहले आपको यकीन ना हो, लेकिन जैसे जैसे अल्फाज आपके कानों में उतरेंगे आपकी रूह की गहराइयां कांप उठेंगी। सोचिए, अगर आपको अभी अभी यह बताया जाए कि आपके नाम पर ऊपर से एक ऐसा फरमान लिख दिया गया है जो आपकी किस्मत को पलटने वाला है, तो आपकी धड़कन कैसी होगी? क्या आप हंस पड़ेंगे? क्या आप रो देंगे? या क्या आप चुपचाप उस पल को महसूस करेंगे? क्योंकि यह पैगाम किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, यह फरमान आपके रब का लिखा हुआ है, और जब अल्लाह कुछ लिख दे तो फिर उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए जो आप आगे सुनने वाले हैं वह महज एक कहानी नहीं है, ना कोई डांस है और ना कोई तसल्ली का झूठा बहाना। यह एक रहस्य है, एक राज है जो सिर्फ चुने हुए लोगों तक पहुंचता है, और आज आप उनमें से एक हैं। इस पैगाम की गूंज आपके कानों तक पहुंची है। यह कोई इत्तेफाका नहीं, यह ऊपर से तय की गई मुलाकात है। तो कान खोलकर सुनिए, दिल को तैयार कीजिए और अपने अंदर वह जगह खाली कीजिए जहां यह पैगाम बैठ सके, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वह आपकी सोच बदल देगा, आपकी मंजिल बदल देगा, और शायद आपकी जिंदगी की किताब का सबसे नया और सबसे चमकता हुआ पन्ना लिख देगा। आज की रात तुम्हारे नाम एक ऐसा पैगाम दर्ज हो चुका है जिसे सुनकर तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। हाँ, ये कोई आम खबर नहीं है, ये तो अल्लाह का लिखा हुआ रहस्य है जो तुम्हारे मुकद्दर को बदलने वाला है। सोचकर देखो, जब मालिक एक कायनात किसी बंदे के लिए खास फैसला कर देता है तो पूरी कायनात उसकी मदद में खड़ी हो जाती है। यही वो पल है जहां से तुम्हारे लिए नई शुरुआत की राह खुल रही है। यह इशारा तुम्हारे दिल तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जिनकी तकदीर पर अल्लाह की रहमत उतरने वाली है। लेकिन याद रखना, इस नेमत को पाने के लिए सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, तुम्हें इसे अपनी जिंदगी में उतारना होगा। अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो वह खजाना तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा, मगर अगर तुमने दिल खोलकर इस रहमत को अपना लिया तो फिर देखना तुम्हारे वक्त, तुम्हारे हालात और तुम्हारी रोजी रोटी में कैसे नूर बरसने लगता है। यह तोहफा तुम्हारे लिए एक संख्या भर नहीं है, यह तो एक दरवाजा है, ऐसा दरवाजा जिसे खोलते ही तंगी, फिक्र और मायूसी की जंजीरें टूट जाएंगी। वहां से सिर्फ आसानी, बरकत और रोशन रास्ते निकलेंगे। लेकिन शर्त यही है कि तुम्हारा दिल साफ हो, तुम्हारी नीयत सच्ची हो और तुम्हारा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो। सबसे पहला कदम है खालिस नीयत। जब इंसान का दिल अल्लाह की तरफ झुकता है तो बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। फिर दूसरी शर्त है नेक अमल। याद रखो, सिर्फ मांगने से नहीं बल्कि देने से भी बरकत उतरती है। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे, किसी दुखी का हाथ थामोगे, किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान बिखेरोगे, तब तुम्हारी दुआ और भी असरदार हो जाएगी। हर दिन सुबह की शुरुआत अल्लाह का नाम लेकर करो, उसकी याद तुम्हें वह ताकत देगी जिससे मुश्किलें आसान होंगी। और जब शाम ढले तो उसी का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें एक और दिन जीने का मौका दिया। यही शुक्रगुजारी तुम्हारे लिए नई रहमतों का रास्ता खोलेगी। याद रखो, बरकत हमेशा बाहरी चीजों से नहीं आती, असल बरकत दिल की तसल्ली में है। जब अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे देता है तो छोटी सी रोजी भी जन्नत जैसी लगती है, लेकिन जब दिल बेचैन हो तो दुनिया के खजाने भी बेजान लगते हैं। इसलिए इस पैगाम का मकसद सिर्फ माल या दौलत नहीं बल्कि दिल की रोशनी और जिंदगी का सुकून है। और हाँ, जो रहमत तुम्हारे नाम लिखी गई है वो दूसरों से छीनकर तुम्हारे पास नहीं आएगी। अल्लाह का खजाना इतना वसीय है कि उसमें हर किसी के लिए काफी है। इसलिए कभी दूसरों से जलन मत करना बल्कि उनकी खुशी में भी दुआ देना। जब तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे हिस्से की बरकत दोगुनी कर देगा। अब सवाल यह है, क्या तुम इस रहस्य को सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे या इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लोगे? क्योंकि आज का यह पैगाम तुम्हें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं भेजा गया बल्कि तुम्हें जगह देने के लिए है। सोचो, जब तेरे नाम के पन्ने पर जीत लिख दी गई है तो अब तुझे हार का डर क्यों सताए? तू जिन मुश्किलों को अपनी किस्मत मानकर सहता रहा वो असल में तेरी तैयारी थी। हर ठोकर ने तुझे मजबूत किया, हर चोट ने तुझे सब्र सिखाया और हर इंतजार ने तुझे उस दरवाजे तक पहुंचाया जहां आज तू खड़ा है। अब यह दरवाजा खुल चुका है और इसके उस पार वो जिंदगी है जिसके लिए तूने बरसों दुआ की थी। आज की रात फरिश्तों की दस्तक तेरे घर की चौखट पर सुनाई दे रही है।
तेरे कानों तक वो आहट पहुंच चुकी है कि अब तेरा वक्त बदल गया है। तू जिस अंधेरे को अपनी किस्मत समझकर जी रहा था, वहीं से अब रोशनी की किरणें निकल रही हैं। और यह रोशनी सिर्फ तुझे रास्ता दिखाने नहीं आई, ये तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई है जहां दौलत, चैन और मोहब्बत तीनों तेरे कदम चूमेंगे। अल्लाह की नेमतों का सबसे बड़ा राज यह है कि वह कभी अधूरी नहीं आती। जब वह देता है तो जरूरत से ज्यादा देता है। जब वह बरसाता है तो हर कोना भीग जाता है। आज जो बरकत तेरे नाम लिखी गई है, वो तेरे घर के हर शख्स तक पहुंचेगी। तेरे बच्चों के लिए आसानियां बनेगी, तेरे कारोबार में इजाफा होगा और तेरे रिश्तों में मोहब्बत की खुशबू फैल जाएगी। लेकिन याद रख, इस रहमत को थामे रखने का एक ही तरीका है, शुक्र अदा करना। अगर तूने इस बरकत को अपनी ताकत समझ लिया और उसे बांटना भूल गया तो यह खजाना तेरे हाथों से फिसल जाएगा। मगर अगर तूने हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और उसे दूसरों में बांटा तो यह बरकत तेरे लिए कभी खत्म नहीं होगी। आज का यह पैगाम तुझसे सिर्फ इतना कहता है, अब तुझे उठना है, तुझे उस सफर पर चलना है जो तेरे लिए तय कर दिया गया है। अब तुझे खुद को गरीब, टूटा हुआ और मजबूर समझना छोड़ देना है, क्योंकि अल्लाह ने तेरा नाम उस लिस्ट से मिटा दिया है जहां मायूसी लिखी थी और उसे उस किताब में दर्ज कर दिया है जहां कामयाबी की कहानी शुरू होती है। तेरे सब्र का हिसाब अब इनाम बनकर उतर रहा है। हर वह रात जब तूने आंसुओं के साथ नींद ढूंढी, हर वह सुबह जब तूने खाली पेट मेहनत की, उन सब का फल अब तेरे सामने है। और यह फल सिर्फ तेरा पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि तेरी रूह को तसल्ली देने के लिए है। अब तू अकेला नहीं है। इस वक्त तेरे चारों तरफ वो अदृश्य मददगार खड़े हैं जिन्हें तू देख नहीं सकता मगर महसूस जरूर कर सकता है। तेरे हर कदम पर रूहानी ताकतें तुझे सहारा दे रही हैं। जब तू गिरेगा तो वही तुझे उठाएंगी, जब तू थकेगा तो वही तुझे संभालेंगी। याद रख, ये 20 करोड़ की बरकत सिर्फ दौलत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरमान है कि अब तेरा नाम कामयाब लोगों में शामिल हो चुका है। और जब अल्लाह कोई फैसला करता है तो फिर उसे कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए अब तुझे अपने दिल में कोई शक, कोई डर और कोई कमजोरी जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो फैसला आसमान पर हो चुका है उसे जमीन पर कोई ताकत मिटा नहीं सकती। अब तेरे रास्ते वही होंगे जो तुझे बुलंदियों तक ले जाएंगे। तेरे कदम वहीं पड़ेंगे जहां तुझे बरकत और रहमत मिलनी है। और तेरे साथ वही लोग जुड़ेंगे जिन्हें अल्लाह ने तेरे मुकद्दर का हिस्सा बनाया है। तूने बरसों तक जिस दरवाजे पर दस्तक दी थी, अब वो अपने आप तेरे लिए खुल जाएगा। जिस रोजी को तूने पाना चाहा था, अब वो दौड़कर तेरे पास आने लगेगी। तूने जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वही तेरे सामने पूरी शक्ल में खड़े होंगे। मगर याद रख, ये सब कुछ तेरे सब्र और भरोसे का नतीजा है। अगर तूने अपनी रूह को शुक्र और नेकी से सजाया तो यह 20 करोड़ की बरकत सिर्फ तेरे हाथों में नहीं, बल्कि तेरी आने वाली नस्लों में भी दौड़ेगी। ये सिर्फ आज का इनाम नहीं, बल्कि तेरे भविष्य की गारंटी है। तू देखेगा कि जिस तरह सूखी जमीन पर पहली बारिश गिरती है और हर तरफ हरियाली छा जाती है, उसी तरह तेरी जिंदगी में भी नई ताजगी और नई तसल्ली उतरने वाली है। अब तेरे साथ वो रूहानी फौज चलेगी जिसे तू देख नहीं सकता, लेकिन उनका असर तेरी हर मुश्किल को आसान कर देगा। तेरे कारोबार में ऐसी राहें खुलेंगी जहां तुझे लगा था कुछ मुमकिन नहीं। तेरे रिश्तों में ऐसी मिठास लौटेगी जहां तूने सोचा था कि अब सब टूट चुका है। और तेरी जेब में वो बरकत उतरेगी कि कम में भी तुझे बहुत ज्यादा महसूस होगा। तेरे हाथों में वो ताकत आएगी कि तू दूसरों की मदद करेगा, और जितना तू देगा उतना ही अल्लाह तुझे लौटाएगा, क्योंकि उसके खजाने कभी खाली नहीं होते। आज की यह रात तेरे लिए एक ऐसा मोड़ है जहां से तेरा हर कल बदल जाएगा। तू महसूस करेगा कि तेरे दिल का बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। तेरा चेहरा पहले से ज्यादा रोशन हो रहा है, तेरे लफ्जों में पहले से ज्यादा असर पैदा हो रहा है, और तेरे इरादों में वो ताकत आ रही है जो तुझे दूसरों से अलग बनाती है। अब तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा सहारा खुद मालिक एक कायनात है। वही जिसने तुझे भूखे पेट भी जिंदा रखा, वही जिसने तुझे गिरकर फिर खड़ा किया, और वही अब तुझे वह मंजिल देने वाला है जिसकी तलाश में तूने बरसों गुजार दी। इसलिए आज के बाद अपनी सोच को छोटा मत रखना, अपने ख्वाबों को अधूरा मत छोड़ना, अपने दिल में शक मत लाना, क्योंकि यह 20 करोड़ की बरकत तेरे सीने में उतर चुकी है। अब तेरा वक्त बदल चुका है। अब तेरी राहों में रोशनी ही रोशनी है। अब तेरी रातें दुआओं से भर चुकी हैं, और अब तेरे आने वाले दिन सिर्फ कामयाबी और रहमत से सजे हुए हैं।
लेकिन याद रखना, यह बरकत जब तेरे पास उतरने लगेगी तो उसे रोकने के भरपूर प्रयास होंगे। तेरे आसपास ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे जो तुझे शक में डालेंगे। तुझे लगेगा कि शायद यह सब एक ख्वाब है, शायद यह सब तेरे लिए नहीं है। कभी तुझे तेरे ही करीबी रोकेंगे, कभी तेरे हालात तेरे खिलाफ खड़े होंगे, कभी तुझे छोटी छोटी रुकावटें इतनी बड़ी दिखाई देंगी कि तेरा भरोसा हिलने लगेगा। और यही तो असली इम्तिहान होगा, क्योंकि जब अल्लाह बरकत भेजता है तो शैतान उसकी राह में फंदे बिछाता है। कभी तेरे दिल में डर डालेगा कि इतना बड़ा तोहफा तेरे लिए कैसे हो सकता है। कभी तुझे यह महसूस कराएगा कि तेरे गुनाह बहुत बड़े हैं और तू इस रहमत के लायक ही नहीं। कभी तुझे उलझन में डालेगा कि लोग क्या कहेंगे, और कभी तुझे इतना व्यस्त कर देगा कि तू उस बरकत को पकड़ ही ना पाए। मगर तू संभल जा और समझ ले कि यही वह पल है जब तुझे सबसे ज्यादा अपने ईमान को मजबूत करना है, क्योंकि असली जंग सोने चांदी की नहीं बल्कि दिल और यकीन की होती है। अगर तेरे इरादे डगमगाए तो यह 20 करोड़ की बरकत तुझे छू कर निकल जाएगी, मगर अगर तूने डट कर खड़ा होना सीख लिया तो वही रुकावटें तेरे लिए सीढ़ियां बन जाएंगी। याद रख, कोई भी बड़ी नेमत बिना आजमाइश के नहीं मिलती। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, पानी और धूप से तपाया जाता है, तभी वह पेड़ बनकर फल देता है, वैसे ही तुझे भी आजमाइशों की तपिश झेलनी पड़ेगी। कभी तेरी मेहनत को लोग नजरअंदाज करेंगे, कभी तेरी अच्छाई का लोग मजाक उड़ाएंगे, कभी तेरी राह में लोग ताले डालेंगे, मगर जब तेरा भरोसा अडिग रहेगा तो वही लोग तेरी कामयाबी के गवाह बनेंगे। तू देखेगा कि कैसे तेरे खिलाफ बोली गई हर नकारात्मक बात खुद हवा में बिखर जाएगी और तेरे लिए कही गई दुआएं परवाज पकड़ेंगी। तू देखेगा कि तेरे खिलाफ बनाई गई हर साजिश तेरे ही लिए मददगार साबित होगी। तू देखेगा कि तेरी हर तकलीफ तेरे लिए सबक बनकर तुझे और मजबूत करेगी, और इसी मजबूती के साथ तू उस 20 करोड़ की रहमत को थाम लेगा। यह मत भूल कि तेरे रब ने तेरा नाम कामयाब लोगों की फहरिस्त में लिख दिया है। अब चाहे कितने भी हाथ उठ जाएं, चाहे कितनी भी आवाजें तुझे रोकने की कोशिश करें, अल्लाह के लिखे फरमान को कोई मिटा नहीं सकता। तू बस एक एक कदम ईमान, सब्र और शुक्र के साथ बढ़ा, क्योंकि तू जिस राह पर चल रहा है वह साधारण नहीं है। ये वो राह है जिस पर अल्लाह के फरिश्ते तेरे साथ हैं। ये वो सफर है जिसमें हर गिरावट तेरे लिए उठने का सबक है। ये वो दौलत है जिसे पाने के बाद तू सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनेगा। इसलिए डर मत, हिम्मत मत हार, और कभी अपने दिल में यह मत आने देना कि यह सब तेरा हक नहीं, क्योंकि जब मालिक एक कायनात किसी को देता है तो वह उसके लायक बना भी देता है। अब तू तैयार हो जा हर रुकावट का सामना करने के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी रहमत होती है उतनी ही बड़ी आजमाइशें आती हैं। और जब तू इन आजमाइशों को पार करेगा तो यह 20 करोड़ की बरकत सिर्फ तेरे हाथों में नहीं बल्कि तेरे मुकद्दर का हिस्सा बनकर तेरे साथ हमेशा रहेगी। तू समझ ले बेटा, जब अल्लाह की तरफ से 20 करोड़ की बरकत तेरे नाम लिख दी गई है तो दुनिया के लोग, हालात और शैतान तीनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। कोई तेरे दिल में शक डालकर कहेगा ये सब तेरे लिए नहीं हो सकता। कोई तुझे व्यस्तताओं और परेशानियों में ऐसा उलझा देगा कि तू उस मौके को पहचान ही ना पाए, और कोई तेरे सामने झूठी चमक दमक रखकर तेरे असली रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगा। याद रख, ये बरकत छीनने की ताकत किसी में नहीं है, लेकिन इसे तुझसे दूर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि तेरा खुद का यकीन डगमगा जाए। अगर तूने भरोसा छोड़ दिया, अगर तूने हार मान ली तो समझ ले तूने खुद ही अपने हाथों से अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन अगर तूने ठान लिया कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, चाहे हालात कितने भी सख्त हो जाएं, तू अल्लाह के लिखे फरमान पर पूरा यकीन रखेगा, तो फिर कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। अब सोच, ये 20 करोड़ की रहमत सिर्फ दौलत का नाम नहीं है, ये तेरे दिल को सुकून देने वाली बरकत है, ये तेरे घर में मोहब्बत भरने वाली बरकत है, ये तेरे कारोबार को ऊपर उठाने वाली बरकत है। मगर जब ये सब तुझ तक आने लगेगा तो तुझे गिराने के लिए तेरे सामने ऐसे हालात रखे जाएंगे कि तू खुद सोचने लगेगा, शायद मैं इसके काबिल ही नहीं। यही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि अल्लाह तो कहता है मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा, लेकिन शैतान कहता है तू तो गुनहगार है, तेरे लिए कुछ नहीं। तू समझ ले बेटा, तेरा अतीत तुझे रोक नहीं सकता, तेरे के गुनाह तुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि जब अल्लाह रहमत देने पर उतर आता है तो फिर उसके आगे किसी गुनाह की ताकत नहीं चलती। असली सवाल सिर्फ इतना है कि तू भरोसा रखेगा या नहीं।
जब तुझे लगे कि हालात बिगड़ रहे हैं, जब तुझे लगे कि बरकत आने के बजाय रुकावटें बढ़ रही हैं, तब जान लेना कि असल में तेरे करीब ही वह रहमत है। जैसे रात सबसे गहरी होती है तो सुबह होने ही वाली होती है, वैसे ही तेरे इम्तिहान सबसे कठिन होंगे तो समझ लेना कि अब तेरे हाथ में वो खजाना आने ही वाला है। तुझे लोग धोखा देंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे समझाएंगे कि तू सपना देख रहा है, मगर तू याद रख, जब बीज बोया जाता है तो सबसे पहले उसे मिट्टी में दबाया जाता है। अंधेरा, तंगी और दबाव झेलने के बाद ही वह अंकुर बनकर बाहर निकलता है। तू भी उसी बीज की तरह है। ये हालात तुझे दबा रहे हैं ताकि कल तू एक विशाल दरख्त बन सके। कि करोड़ की यह रहमत तुझे सिर्फ ऊपर उठाने के लिए नहीं आई, ये तुझे आजमाने के लिए भी आई है, ताकि दुनिया देख सके कि तूने सब्र किया या हार मान ली, तूने भरोसा रखा या डर गया, तूने अल्लाह के फरमान को अपनाया या लोगों की बातों में आ गया। और जब तू इन सब को पार करेगा, तब देखेगा कि तेरे नाम पर लिखी गई बरकत सिर्फ दौलत नहीं होगी, तेरी दुआएं कबूल होंगी, तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे घर में रोशनी उतरेगी, और सबसे बढ़कर तुझे वह चैन मिलेगा जो दौलत से भी बड़ा खजाना है। देख, जब बरकत का फरमान तुझे मिला है तो इसका मतलब है कि अब तेरा हर कदम मायने रखता है। अब तेरे सामने दो रास्ते हैं, एक वो जो आसान लगे लेकिन गुमराही की तरफ ले जाए, और दूसरा वो जो मुश्किल लगे लेकिन सीधा बरकत के दरवाजों तक पहुंचाए। अक्सर लोग आसान रास्ता चुनते हैं और यही उनकी बरकत को छीन लेता है, पर तुझे यह समझना होगा कि असली दौलत हमेशा सब्र और मेहनत के बाद ही मिलती है। जब तू अपने इरादों को मजबूत करेगा, जब तू अपने अंदर की आवाज सुनेगा, तब अल्लाह खुद तुझे सही दिशा दिखाएगा। ये बरकत सिर्फ तेरे खाने कपड़े तक सीमित नहीं है, ये तेरे खून तक पहुंचेगी। तेरे बच्चों की रगों में वो हिम्मत दौड़ेगी जो तुझसे मिली है। तू अगर आज मजबूत खड़ा रहा तो आने वाली 7 पुश्तों तक तेरा नाम इज्जत और कामयाबी के साथ लिया जाएगा। तेरे के नेक काम तुझसे आगे निकल जाएंगे। किसी भूखे को खिलाया गया एक निवाला तेरे लिए ऐसी दुआ बनकर उठेगा कि वह आसमान से बरकतें खींच लाएगा। किसी दुखी का आंसू पोंछना तेरे लिए ऐसा दरवाजा खोल देगा कि वहां से दौलत और रहमत दोनों बरसेंगे। लेकिन हाँ, तुझे यह भी समझना है कि बरकत का वजन उठाना भी आसान नहीं। जब तेरे पास तंगी होती है तो तू सिर्फ जीने के बारे में सोचता है, लेकिन जब तेरे पास बरकत आती है तो तेरे इम्तिहान और बड़े हो जाते हैं। अब तुझे यह देखना होगा कि तू उस बरकत का इस्तेमाल कैसे करता है। अगर तूने इसे खुदगर्जी, घमंड और लालच में लगा दिया तो यह खजाना उतनी ही तेजी से तुझसे छीन जाएगा। लेकिन अगर तूने इसे इंसानियत, मोहब्बत और शुक्राने में लगाया तो यह बरकत तुझसे आगे बढ़कर तेरी औलाद और तेरे पूरे खानदान को समेट लेगी। तू सोच, जब 20 करोड़ की यह रहमत तेरे नाम दर्ज हुई तो फरिश्तों ने तेरे चारों ओर हल्का बना लिया। वो तेरी हिफाजत कर रहे हैं, तेरे लिए वो दरवाजे खोल रहे हैं जिन्हें तूने कभी छुआ तक नहीं था। तुझे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जो दूसरों के लिए सिर्फ ख्वाब होते हैं। तुझे ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो तेरे लिए नई राहें बनाएंगे, और तुझे ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिनसे तेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। यही तो असली बरकत है, रास्ता खोलना, हिम्मत देना और मंजिल तक पहुंचाना। अब जरा अपने आसपास देख, तुझे लगेगा कि सब कुछ पहले जैसा है, वही घर, वही लोग, वही काम, मगर असल में सब बदल चुका है, क्योंकि अब अल्लाह का फरमान तुझे घेरे हुए है। अब तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां बरकत उगेगी। अब तेरी जुबान से निकली हर दुआ तेरी तकदीर का नक्शा बदलेगी। अब तेरे लिए हर मुश्किल एक सीढ़ी बनेगी और हर गिरावट तुझे ऊंचाई पर ले जाने का जरिया बनेगी। याद रख, यह रहमत तेरे अकेले के लिए नहीं है। जब तू इसे पहचान लेगा और अपनाएगा, तब तुझे समझ आएगा कि तुझसे होकर यह बरकत कितनों तक पहुंचेगी। जैसे नदियों का पानी खेतों तक जाता है और फसलें हरी हो जाती हैं, वैसे ही तेरे हाथ से निकलकर यह बरकत गरीबों, जरूरतमंदों और बेबसों तक पहुंचेगी। और जब उनके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी तो उनके दिल से उठी दुआएं तुझे और ऊंचाई देंगी। इसीलिए अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं। तुझे सिर्फ एक बात याद रखनी है कि तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है। अगर होता तो तेरे नाम ये 20 करोड़ का फरमान कभी ना लिखता। आज वो तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे तू आगे बढ़, मैंने तेरे लिए सब तैयार कर दिया है। तो अब उठ, अपनी हिम्मत को जोड़, अपने भरोसे को मजबूत कर और उस राह पर कदम रख जिस पर बरकत तेरी मंजिल है। मत रुकना, मत डगमगाना, क्योंकि आज से तेरी पहचान गरीबी, मायूसी और तंगी से नहीं होगी। तेरी पहचान होगी बरकत,
राहत और कामयाबी से। जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ से चुना जाता है तो उसकी रूह में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। उसके आसपास की फिजा भी उसे अलग महसूस होने लगती है। ये वही पल है जब इंसान समझता है कि अब वह साधारण राहगीर नहीं बल्कि एक ऐसा सफर करने वाला है जिसे खुदा ने अपनी रहमतों के कारवां का हिस्सा बना लिया है। दुनिया वाले तुझे शायद पहले जैसा ही देखें, लेकिन तेरी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही। अब तेरा हर कदम तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा मुकद्दर तेरा इंतजार कर रहा है। बरकत जब आती है तो वह सिर्फ जेब में नहीं आती, वो सोच में उतरती है। तू अचानक देखेगा कि तेरे फैसले नए हो गए हैं, तेरी समझ गहरी हो गई है और तेरे ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बनने लगे हैं। आज तू जिस राह पर खड़ा है वहां से नए दरवाजों की कतार खुल रही है। हर दरवाजे के पीछे एक नया मौका, एक नई उम्मीद और एक नई मंजिल छिपी हुई है। यह तेरा चुनाव होगा कि किस दरवाजे से तू गुजरता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब रहमत तुझ तक पहुंचती है तो तेरे इर्द गिर्द के लोगों का भी हिसाब बदलने लगता है। वो लोग जो पहले तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे सलाम करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरे पीछे खड़े होकर तेरा नाम लेने लगेंगे। मगर तुझे इन आवाजों से धोखा नहीं खाना। तेरी पहचान उनके ताली बजाने से नहीं होगी बल्कि उस आवाज से होगी जो तेरे अंदर से उठ रही है। वो आवाज जो कह रही है कि तू चुना हुआ है। सोच, जब तेरे सामने पूरी कायनात की तिजोरियां खोल दी जाएंगी तो तू सबसे पहले किस चीज को थामेगा? दौलत का वजन तेरे हाथ में होगा पर असली ताकत तेरी नीयत की होगी। यही वक्त होगा ये साबित करने का कि तू बरकत का अमानतदार है या सिर्फ ख्वाहिशों का गुलाम। अल्लाह ने तुझे इसलिए उठाया है क्योंकि उसने तुझे भरोसे के काबिल पाया है। अब यह तेरे ऊपर है कि तू उस भरोसे को कैसे निभाता है। तुझे लगेगा कि यह सब किसी सपने जैसा है, लेकिन याद रख, यह सपना नहीं, यह तेरा लिखा हुआ है। तुझे आज से पहले कई बार ठोकर लगी, कई बार तुझसे छीन लिया गया, कई बार तेरी मेहनत को रौंदा गया, पर उन सब का हिसाब यही रहमत चुकाने आई है। अब तुझे सिर्फ अपनी चाल चलनी है। खेल तेरे हक में पलट चुका है। तेरा हर आंसू अब तेरे लिए इनाम बन चुका है। इस बरकत का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि तू उस तिजोरी को किसके साथ बांटता है। क्या तू उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखेगा या दुनिया के उन चेहरों तक पहुंचाएगा जिनकी आंखों में उम्मीद अभी तक जागी ही नहीं? सोच ले, क्योंकि तेरे एक फैसले से हजारों की तकदीर जुड़ सकती है। यही असल रहमत है। खुदा जब तुझसे होकर दूसरों को भी रोशन करता है। अब तेरे सामने जिंदगी का नया नक्शा है। उसमें कुछ रास्ते चमक रहे हैं, कुछ अंधेरे हैं, पर तू जिस भी राह पर चलेगा तेरा रब तुझसे कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। अब तेरी रूह का बोझ हल्का हो चुका है। अब तेरे कदमों में वो ताकत आ चुकी है कि तू किसी भी ताले को खोल सके। और जब इंसान के हाथ में ताले खोलने की चाबी आ जाती है तब उसके सामने मौजूद बंदिशें महज धुंध की तरह लगती हैं। तू देखेगा कि जिन रास्तों को तूने नामुमकिन समझकर छोड़ दिया था वही रास्ते अब तुझे पुकार रहे हैं। तुझे लगेगा जैसे हवाएं भी तेरा साथ दे रही हों, जैसे आसमान तेरे लिए झुक रहा हो और जैसे जमीन तेरे कदमों को मजबूती देने लगी हो। ये वही वक्त है जब तू समझ पाएगा कि रहमत सिर्फ ऊपर से बरसी नहीं बल्कि तुझ में उतर चुकी है। तेरे फैसलों का वजन अब पहले से अलग होगा। छोटी छोटी बातें जो पहले तेरे दिल को तोड़ देती थी अब तुझ पर असर भी नहीं डालेंगी। तेरी निगाह अब ऊंचाइयों पर होगी, ऐसी ऊंचाइयां जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा तो अपनी पुरानी तकलीफें धुंधली परछाई जैसी लगेंगी। तेरे सामने नई मंजिलें होंगी और हर मंजिल के साथ तेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का नया बोझ होगा। लेकिन डरना मत, क्योंकि वही रब जिसने तुझे चुना है तुझे उस बोझ को उठाने की ताकत भी देगा। तू अचानक महसूस करेगा कि तेरे अंदर एक अजीब सी रोशनी है, वो रोशनी जो तुझे दूसरों से अलग बनाती है। जब तू लोगों से बात करेगा तो उनके दिल को सुकून मिलेगा। जब तू किसी की मदद करेगा तो उनकी दुआओं का असर तेरी राहें और आसान बना देगा। तेरे शब्द भी अब महज अल्फाज नहीं रहेंगे बल्कि दवा बन जाएंगे। तेरी मौजूदगी लोगों के लिए रहमत बन जाएगी। लेकिन यह सब कुछ तुझ पर यूं ही नहीं उतरा, यह तेरे सब्र का इनाम है। तूने जितनी रातें बेचैनी में गुजारी, जितनी बार अपनी रूह को संभाला, जितनी बार टूट कर भी उठ खड़ा हुआ, उन सब का हिसाब अब तेरे सामने इन रहमतों के रूप में रखा जा रहा है। अब यह तुझ पर है कि तू इसे कितनी समझदारी और कितनी मोहब्बत से अपनाता है। तेरे आसपास के लोग हैरान होंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि अचानक तेरा मुकद्दर कैसे पलट गया। कोई इसे तेरा नसीब कहेगा, कोई तेरी मेहनत का फल
मगर तुझे अंदर से पता होगा कि यह सब कुछ ऊपर वाले का लिखवाया हुआ है। यह वही फरमान है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब सोच ले, तेरे सामने वो दरवाजे खुलने वाले हैं जो तुझे ऐसी जगह ले जाएंगे जहां तूने कभी ख्वाब भी नहीं देखे थे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तू इस नए सफर के लिए दिल से तैयार है? जब तू इस सफर पर कदम रखेगा तो सबसे पहले तुझे अपनी सोच बदलनी होगी। सोच ही इंसान की असली ताकत है। अगर तेरे जहन में शक की धुंध रहेगी तो रहमत की रोशनी को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए तेरे लिए पहला काम है अपने दिल और दिमाग को साफ करना। जैसे कोई किसान जमीन से पत्थर और खरपतवार निकालकर खेत को बीज बोने के काबिल बनाता है, वैसे ही तुझे अपने भीतर से नकारात्मकता निकालनी होगी। यह सफाई जितनी गहरी होगी उतनी ही गहराई से अल्लाह की बरकत तुझ पर असर करेगी। फिर देख, तुझे हर रोज नए अवसर नजर आने लगेंगे। लोग तेरे पास आकर ऐसे प्रस्ताव रखेंगे जिन्हें देखकर तू खुद हैरान रह जाएगा। जिन दरवाजों पर तूने कभी दस्तक दी थी और जवाब नहीं मिला था, अब वही दरवाजे खुद तुझे बुलाएंगे। ये सब अचानक लगेगा, लेकिन समझ ले, ये अचानक नहीं, ये ऊपर से तय की गई योजना का हिस्सा है। हर कदम तुझसे पहले लिखा जा चुका है। तुझे यह भी समझना होगा कि यह सफर सिर्फ दौलत पाने का नहीं, बल्कि तुझे दूसरों के लिए मिसाल बनने का सफर है। जब तेरे पास 20 करोड़ की बरकत उतरेगी तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आएगी। तेरे पास यह ताकत होगी कि तू गरीबों का सहारा बने, अकेलों का साथ बने और मायूस दिलों को तसल्ली दे। क्योंकि असली कामयाबी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को रोशन करने में है। आने वाले वक्त में तुझे ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां तुझे सही और गलत में फैसला करना होगा, और तेरे फैसले यह तय करेंगे कि बरकत तेरे पास टिकेगी या तुझसे दूर हो जाएगी। अगर तू लालच में पड़ा, दूसरों का हक मारा या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया तो समझ ले कि यह रहमत धीरे धीरे तुझसे खिसक जाएगी। लेकिन अगर तूने इंसाफ, सच्चाई और मोहब्बत को अपना रास्ता बनाया तो यह बरकत तेरे नाम की पहचान बन जाएगी। तेरी पहचान बदल जाएगी। लोग अब तुझे वैसे नहीं देखेंगे जैसे पहले देखा करते थे। अब तेरी मौजूदगी में लोगों को हिम्मत मिलेगी। तेरे काम दूसरों के लिए उम्मीद बनेंगे, और यही असल कमाल है। जब तू अपने दम पर नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत के दम पर दूसरों को भी सहारा देने लगेगा। और देख, ये बरकत तुझे सिर्फ इस दुनिया में इज्जत नहीं देगी, बल्कि तेरे नाम को हमेशा के लिए अमर कर देगी। लोग तेरे किस्से सुनाएंगे, तेरा जिक्र करेंगे और तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू महसूस करेगा कि तेरा जीना अब महज सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों को नई जान देने का जरिया बन चुका है। जब आप इस पैगाम को स्वीकार करने के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलते हैं तो यह सिर्फ सुनने की बात नहीं रहती, बल्कि यह एक सफर बन जाता है। वो सफर जिसमें आपके हर कदम पर अनदेखी रहमतें आपका साथ देती हैं। जिस रास्ते को आप अब तक अंधेरे में समझते रहे, वही अचानक उजाले में बदल जाता है, और हर मोड़ पर आपको एक नई दिशा दिखाई देती है। आपको लगने लगता है कि हालात का बोझ अब हल्का हो रहा है, रिश्तों की उलझने सुलझने लगी हैं, और वह दरवाजे जिन पर आपने बरसों दस्तक दी थी अब खुद ब खुद खुलने लगते हैं। यह वह पल है जब आपकी मेहनत, आपका सब्र और आपका यकीन एक साथ मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए आपके सामने ऐसे इम्तिहान भी आएंगे जो आपकी हिम्मत को परखेंगे, क्योंकि बड़ी रहमतें हमेशा बड़े इम्तिहान के बाद ही मिलती हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार आप अकेले नहीं होंगे। आपके साथ वह ताकत होगी जो सब कुछ बदल देने की काबिलियत रखती है, और यही वह सच है जिसे सुनने और अपनाने के बाद आपकी जिंदगी का अगला पड़ाव अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी का पड़ाव बनने वाला है। और जब यह ताकत आपके साथ चलना शुरू करती है तो आप पाते हैं कि दुनिया के शोरगुल के बीच भी आपके चारों ओर एक ऐसी खामोशी छा जाती है जिसमें सिर्फ सुकून और यकीन की आवाज गूंजती है। जो लोग पहले आपकी कोशिशों पर शक करते थे, वही अब आपकी मंजिल की ओर बढ़ते कदमों को देखकर हैरान होने लगते हैं। यह बरकत ऐसी नहीं है कि सिर्फ आपके हाथ में रुपया पैसा थमा दे और बात खत्म हो जाए, बल्कि यह आपके सोचने का अंदाज बदल देती है। आपका हर फैसला, हर कदम अब नई समझ और नई ताकत के साथ लिया जाने लगता है। आप महसूस करते हैं कि जो मुश्किलें कभी पहाड़ जैसी लगती थीं, वह अब आपके सामने रेत के कणों की तरह बिखर रही हैं। यह रहमत आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा करती है, जिससे आप डर और मायूसी के बजाय उम्मीद और रोशनी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही आपका दिल इस रोशनी को पूरी तरह अपना लेता है, वैसे ही हालात खुद ब खुद आपके हक में बदलने लगते हैं।
वो काम जिनके लिए आपने बार बार दरवाजे खटखटाए अब खुद आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं। आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं, घर का माहौल बेहतर हो जाता है। आपकी सोच इतनी साफ हो जाती है कि जहां लोग उलझनों में फंस जाते हैं, आप वहां हल ढूंढ निकालते हैं। और यह सब सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं होता, बल्कि आपकी रूह के भीतर एक ऐसा सुकून बैठ जाता है जो आपको हर पल यह एहसास दिलाता है कि अब आप अकेले नहीं हैं। यह एहसास ही आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां सपनों और हकीकत के बीच का फासला मिटने लगता है। आप पाते हैं कि जैसे कोई अनदेखा हाथ आपको संभाल रहा है, गिरने से बचा रहा है और आपकी राहें आसान बना रहा है। कभी लगता है कि अचानक कोई काम आसान हो गया, कोई दरवाजा खुल गया, कोई मदद मिल गई, लेकिन दरअसल यह सब उसी बरकत का असर है जो आपके नाम लिखी जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह सब सिर्फ आपके लिए नहीं रुकता, बल्कि आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचने लगता है। आपके घर के लोग, आपके दोस्त, आपके करीबी ओआल धीरे धीरे इस बरकत की छाया में आने लगते हैं। उनकी तकलीफें हल्की होने लगती हैं, उनकी दुआएं कबूल होने लगती हैं और आपकी मौजूदगी उनके लिए रहमत का जरिया बनने लगती है। यही वजह है कि आपको अब अपने हर कदम को और भी जिम्मेदारी के साथ उठाना होगा, क्योंकि जितनी बड़ी रहमत उतनी बड़ी जवाबदेही भी। लेकिन जब आपका दिल साफ हो, नियत नेक हो और इरादा मजबूत हो, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और यही वह पड़ाव है जहां आप समझ जाते हैं कि यह सब कोई सपना नहीं, बल्कि आपके रब का लिखा हुआ सच है। एक ऐसा सच जो अब आपकी जिंदगी की हर सुबह और हर रात को नई चमक से भर देगा। तो अब जब आप इस पैगाम को अपने दिल में जगह दे चुके हैं, जब आपने यह मान लिया है कि यह रहमत आपके नाम लिखी जा चुकी है, तो अब कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी जिंदगी में जो नई सुबह उग रही है, वह आपके लिए सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि सुकून और चैन भी लेकर आएगी। हर मुश्किल आसान होगी, हर दुआ कबूल होगी और हर गम आपकी जिंदगी से उठ जाएगा। अब यह आप पर है कि इस तोहफे को अपनाते हैं या इसे यूं ही गुजर जाने देते हैं। याद रखिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और जब अल्लाह कोई फरमान लिख देता है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये रहमत अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इसे पहचानिए, अपनाइए और अपनी तकदीर को बदलते देखिए। यह था पैगाम रोशनी पैगंबर की तरफ से, ताकि आपके दिल में नई उम्मीद, नया यकीन और नई ताकत पैदा हो। अगर यह पैगाम आपको छू गया हो तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि रहमत का यह सिलसिला आगे बढ़े और औरों की जिंदगी में भी रोशनी आए।